एक बार महात्मा बुद्ध के शिष्य रोज की तरह उनके प्रवचन सुनने के लिए बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सुबह का समय था। सूरज की किरणें जंगल में फैली हुई थी। महात्मा बुद्ध का प्रवचन शांति और जीवन की गहरी समझ प्रदान करता था, इसलिए उनके शिष्यों के लिए ये समय बहुत आवश्यक होता था। और फिर कुछ देर बाद गौतम बुद्ध अपने स्थान पर पहुंचे। उनके हाथ में एक साधारण सी दिखने वाली रस्सी थी। जब शिष्यों ने ये देखा तो वह हैरान रह गए। उनके मन में सवाल उठने लगे कि इस रस्सी का क्या उद्देश्य हो सकता है। गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए अपने आसन पर बैठ गए और बिना कोई शब्द बोले उस रस्सी को अपने हाथों में पकड़ा और धीरे धीरे उस रस्सी में गांठें लगानी शुरू कर दी। शिष्य बड़े ध्यान से उनकी हरकत देख रहे थे और फिर गौतम बुद्ध ने रस्सी में 3 गांठें लगाई और फिर उसे शिष्य की ओर दिखाया और पूछा, आप सभी ये रस्सी देख रहे हो? मैंने आपके सामने इसमें 3 गांठें लगाई है। अब बताओ, क्या ये वही रस्सी है जो पहले थी? और फिर शिष्य एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उनमें से एक शिष्य खड़ा हुआ और बोला, भगवान, मैं इसे 2 अलग अलग तरीकों से देख सकता हूँ। पहली नज़र से लगता है कि इस रस्सी का स्वरूप बदल गया है क्योंकि इसमें गांठें लग गई है, लेकिन दूसरी नज़र से देखूँ तो ये वही रस्सी है जो पहले थी क्योंकि इसकी मूल पहचान तो नहीं बदली है, ये तो रस्सी ही है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने सही कहा, अब मैं इन गांठों को खोल देता हूँ। ये कहकर उन्होंने रस्सी के दोनों छोर पकड़े और जोर से खींचने लगे। ये देखकर शिष्य ने उन्हें तुरंत रोकते हुए कहा, भगवान, इस तरह रस्सी खींचने से तो गांठें और भी मजबूत हो जाएंगी और तब इन्हें खोलना और भी मुश्किल हो जाएगा। बुद्ध बोले, तो फिर तुम ही बताओ, इन गांठों को कैसे खोलना चाहिए? शिष्य ने कहा, तथागत, इन गांठों को खोलने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि ये गांठें कैसे बनी हैं। जब हमें ये पता चल जाएगा तभी हम इन्हें खोल सकते हैं। बुद्ध मुस्कुराया और बोले, तुमने सही कहा। और फिर बुद्ध ने समझाते हुए कहा, इस रस्सी और इनमें लगी गांठों के माध्यम से मैं तुम्हें जीवन की समस्याओं का समाधान सिखाना चाहता हूँ। ये रस्सी हमारे जीवन को दर्शाती है और इनमें लगी गांठें हमारे जीवन में आने वाली समस्याओं को दर्शाती है। जब भी जीवन में कोई समस्या आए तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करो कि वो समस्या आई क्यों है। उसकी जड़ तक जाओ और कारण को पहचानो। शिष्य उत्सुकता से सुन रहे थे। बुद्ध ने आगे कहा, ज़्यादातर लोग समस्या का कारण जाने बिना ही उसका समाधान ढूंढने लगते हैं। जैसे कोई मेरे पास आता है और कहता है कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, कृपया मुझे इसका उपाय बताइए। लेकिन वो ये जानने का प्रयास नहीं करते कि उन्हें गुस्सा क्यों आता है। और कोई कहता है कि मुझे अहंकार से छुटकारा चाहिए, और वो ये समझने की कोशिश नहीं करती कि उनके अंदर अहंकार कैसे आता है। समस्या की जड़ को समझे बिना उसका समाधान करना असंभव है। बुद्ध की बात सुनकर शिष्यों ने सिर हिलाकर सहमति जताई और तब बुद्ध ने कहा, जिस तरह इन गांठों को खोलने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि इन्हें बांधा कैसे गया है, उसी तरह जीवन की समस्याओं को सुलझाने के लिए भी पहले उनके कारणों को समझना भी ज़रूरी है। जब हमें समस्या का कारण पता चल जाए तो उसे जड़ से खत्म करने की कोशिश करें। यही किसी भी समस्या से निपटने का सबसे सही तरीका है। बुद्ध ने रस्सी उठाई और धीरे धीरे एक एक गांठ को खोलना शुरू किया। हर बार जब वो गांठ खोलते तो वो समझाते कि इस गांठ को खोलने के लिए उन्हें ध्यान से ये समझना पड़ता कि इसे पहले कैसे बांधा गया था। और उसी तरह जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए धैर्य और समझदारी से काम लेना पड़ता है। शिष्य बड़े ध्यान से देख रहे थे। उन्हें एहसास हो रहा था कि जीवन की समस्याओं को सुलझाने का ये तरीका कितना आसान और प्रभावशाली है। बुद्ध ने आगे कहा, आइए मैं आपको जीवन की कुछ समस्याओं के उदाहरण देता हूँ। नंबर 1, गुस्सा। जब हमें गुस्सा आता है तो हमें ये देखना चाहिए कि इसकी जड़ क्या है। क्या हमें किसी की बात से चोट पहुँची है? क्या हमारी उम्मीदें पूरी नहीं हुई है? जब हम
कारण समझ जाते हैं तो गुस्से को नियंत्रित करना आसान हो जाता है। नंबर 2, अहंकार। अहंकार अक्सर इस वजह से पैदा होता है कि हम खुद को दूसरों से बेहतर मानते हैं। हमें ये देखना चाहिए कि ये भावना कहाँ से आई है। शायद हमें अपने अंदर की कमज़ोरी छिपाने की ज़रूरत महसूस हुई है। इसे समझकर हम अहंकार से मुक्त हो सकते हैं। नंबर 3, डर। डर अक्सर अनजाने और अचानक होने वाली चीज़ों से होता है। जब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमें किस चीज़ से डर लग रहा है और क्यों लग रहा है, तब हम उसे दूर करने का साहस जुटा सकते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जीवन की समस्याओं को हल करने से पहले उनकी जड़ को समझना चाहिए। अक्सर हम बिना सोचे समझे समाधान ढूंढने लगते हैं, जिससे समस्या और जटिल हो जाती है। धैर्य और विवेक के साथ समस्या के कारण का पता लगाएं और फिर उसे हल करने की कोशिश करें। समस्याओं में उलझने की बजाय शांतिपूर्वक सोचें और सही दिशा में काम करें। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होंगी और भी इसी तरह की इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे हेल्दी।